शिमला संसदीय क्षेत्र की सभी जो मैं समझता हूं प्रथम पंक्ति के हमारे चाहे माननीय विधायक है, मंत्री है, संगठन से संबंधित हमारे जिला कांग्रेस की कमेटी के अध्यक्ष हो गए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो गए और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के भी जो हमारे अध्यक्ष जिला स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे है, सभी की एक सामूहिक बैठक थी जिसमें विशेष रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और रानी प्रतिभा सिंह जी भी सुबह इस मीटिंग को प्रारंभ करके उनको मंडी जाना था और सभी जो हमारे मंत्रीगण थे, सभी विधायकगण, सभी हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सभी उपस्थित हुए और इसमें विस्तार से हम सभी ने, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक प्रण लिया है कि जो लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी ने सीट ये अपने पास में समझता हूं 2009 के उपरांत इनको यहाँ से सफलता मिली है, इस दफा हमारे सभी कांग्रेस जनों ने एकजुटता के साथ जहां ये अपना पूरा चुनाव का अभियान चलेगा, साथ ही साथ जो एक हमने प्रण लिया है कि हमने कांग्रेस पार्टी का परचम शिमला संसदीय क्षेत्र, जिस क्षेत्र के साथ एक भावनात्मक संबंध कांग्रेस पार्टी का रहा, डॉक्टर परमार से लेके राजा वीरभद्र सिंह जी तक, ठाकुर रामलाल जी, सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का संबंध, उनकी कर्म भूमि जहां पूरा प्रदेश रहा है, लेकिन उनको मैं समझता हूँ जन्मभूमि उनका पूरा ये संसदीय क्षेत्र रहा है। तो इन सब ने मैं समझता हूँ प्रण लेके किया कि आने वाले समय में जहां मजबूती के साथ प्रचार होगा और एक एक जनता जनार्दन तक हम जाएंगे, जो हमारी अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां हैं, जन जन तक उसको पहुंचाएंगे और निश्चित रूप में इस दफा 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जीत शिमला संसदीय क्षेत्र से होगी। इससे महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति तक, हर मतदाता तक पहुंचना, और आपने सही कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र में पिछले विधानसभा इलेक्शन के दौरान एक अच्छा एज कांग्रेस पार्टी का रहा है। अगर हम शिमला, सिरमौर, सोलन की बात करें, 14 एमएलएस की, 14 विधायकों की हमें समझता हूँ संख्या बनती है। नंदलाल जी हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत हमारा रामपुर का क्षेत्र आता है, तो निश्चित रूप में एक मजबूत कांग्रेस पार्टी का मैं समझता हूँ आधार इस संसदीय क्षेत्र में रहा है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि पिछले 3 इलेक्शन से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, लेकिन अब जो इनका कार्यकाल रहा है, विशेष रूप से हमारे सांसद का, सुरेश जी का, पूर्ण रूप से निराशाजनक रहा है। जिस तरह का कार्यकाल उनका इस पार्टी अध्यक्ष था, उसी तरह से उनका अनुसरण उन्होंने सांसद के रूप में किया। निधि का आवंटन कहाँ हुआ कोई नहीं जानता, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ अपने पूरे 5 वर्ष में उपस्थिति भी हमारे क्षेत्र में बहुत ही नामात्र रही, दर्शन बड़े दुर्लभ रहे, विषय उठाना सांसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर तो एक दिगर बात थी। जो उन्होंने वादे किए थे सारे के सारे मैं समझता हूँ अधर्म्य हैं, और इन सभी बातों के साथ जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से इन बातों को पूछ रही है, और निश्चित रूप में इस दफा कांग्रेस पार्टी के हमारे युवा प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी जी ये चुनाव जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से अवश्य जीतेंगे।